तब कथामृतम तप्तजीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। नाना प्रकार का साधन का बात चल रहा था। आखिर में बताया कि ईश्वर ही हमारे जीवन के परिचालक है। हम ईश्वर के सान्निध्य में सदैव निवास कर रहा हूँ। ये जितना हम अनुभूति पर लाएंगे उतना ही जीवन का समस्या कम होते जाएगा। नाना प्रकार का साधन का 20 प्रकार का साधन का बताया। अब जहाँ से हम लोग चर्चा शुरुआत किया था कि ज्ञान लाभ हेतु साधन चतुष्टय संपन्न होना पड़ेगा। साधन चतुष्टय में पहले था विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति एवं मुमुक्षुत्व। तो समाधि षट संपत्ति के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। शमदम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा, इसको समाधि षट संपत्ति कहलाता है। तो समस्तावत जो श्रवण मनन निधिध्यासन, इस विषय से अतिरिक्त विषय से मन को आहरण कर लेना। दम पहिली इंद्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषय नितरा उपनश। तो श्रवण मनन निधिध्यासन ये छोड़ के और ना मानसिक शारीरिक रूप से हमें नज़र देना है। एवं उपरति मतलब है इनसे जब मन हट गया उस मन में भगवान को चिंतन करना। उपरति अथवा जो विहिता नाम जो कर्तव्य कर्म उसको छोड़ देना, संन्यास ग्रहण करना, इसको भी उपरति कहलाता है। एवं तितिक्षा, शीतोष्णो दंड सहिष्णुता, समान रहना एवं समाधान। समाधान के बारे में हम लोग चर्चा किया था कि श्रवणादौ विषयभ्य तद अनुगुण विषय च समाधि। इस अनुशिष्ट विषय में मनोनिवेश, इतना ही चर्चा हो रहा था अनुगुण विषय में। अर्थात मन को ईश्वर में अभिनिविष्ट करना, सीधा बात है। ये समाधान, कोई भी उपाय से मन को ईश्वर में अभिनिविष्ट करना, इसको आगे है श्रद्धा। पुरति श्रद्धा, समदमो पुरति तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा। श्रद्धा किसको कहलाता है? गुरु वेदांत वाक्येषु अतीव विश्वासः इति श्रद्धा। विश्वास
विश्वास को श्रद्धा कहलाता है, अटूट विश्वास। तो हम लोग सब कोई व्यक्ति विश्वास करते हैं, लेकिन सब कुछ विश्वास करने से श्रद्धा नहीं होगा। गुरु एवं वेदांत वाक्य शास्त्र और जो शास्त्रानुमोदित जो तत्व है, वो जो गुरु मुखिया में सुनते हैं उस पर हमारे विश्वास होना चाहिए। अभ्रांत किसी को श्रद्धा कहलाता है। श्रद्धा हमारे आध्यात्मिक जीवन का नींव है। स्वामी विवेकानंद श्रद्धा के बारे में बताते हुए बेचैन हो जाते थे। श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, अपने पर श्रद्धा, ईश्वर पर श्रद्धा, ये जीवन में आगे बढ़ने का मूल रहस्य है। जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं है वो कभी लक्ष्य पर पहुंच नहीं पाएंगे। श्रद्धा के बारे में हमें अत्यंत सचेतन होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण साधन है सतपूर्वक धातु की, जो हमें धारण करते हैं। हम जो विश्वास करते हैं उसी के ऊपर हमारा जीवन यात्रा निर्धारित है, और सब कुछ विश्वास करने से नहीं होगा। जो हमारे शास्त्र में गुरु क्या कहते, कैसे ईश्वर को प्राप्त किया जाए, ये तो मूल बात है, दूसरा कुछ नहीं। कैसे जीवन का लक्ष्य पूर्ण होगा। जीवन में अनेक लक्ष्य है, ये सब लक्ष्य पूर्ण करने के लिए जो पंथा है उसके ऊपर विश्वास करने से श्रद्धा नहीं कहलाता है। श्रद्धा मतलब जिससे हम जीवन के लक्ष्य पूर्ण कर सकें। श्रद्धा इज द फॉर्म कन्विक्शन बाई विच यू कैन रीच द गोल ऑफ योर लाइफ इन दिस वेरी लाइफ। इसको श्रद्धा कहलाता है। जिसको जीवन में श्रद्धा जितना है वो उतना आगे बढ़ेगा। इस श्रद्धा का जो तारतम्य अनुसार व्यक्ति का तारतम्य हो जाता है। जो आगे बढ़ रहा है, जो पीछे जा रहा है, इसका कारण क्या है? श्रद्धा का फर्क। जिसका श्रद्धा अधिक है वो आगे जाएगा, श्रद्धा कम है पीछे जाएगा। तो हम लोग जो गुरु का पास जो तत्व सुने हैं एवं जो वेदांत चर्चा करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उसको अभ्रांत मानकर उसके अनुसरण करना। जब तक अभ्रांत नहीं होता उससे हमारे पूरा लगन नहीं रख पाएगा हम लोग, असंभव है। तो इसके ऊपर ही हमारा जीवन का सफल निर्धारित है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक महापुरुष ने उनको बताया, संसार में जितने व्यक्ति हैं एक भी व्यक्ति का श्रद्धा नहीं है। इसके कारण क्या है, साबूत क्या दिया है? बोला देखो, अगर मानो एक चोर बैठे हैं, इसका धन का बहुत लालच है। उनको किसी ने बता दिया जब जिस कमरा में बैठे हों, जस्ट बगल में जो कमरा है उसमें पूरा धन रत्न भरा हुआ है, भंडार। अब जितना चाहे हम ले सकते हो, और बीच में एक पतला पर्दा है। ये तथ्य दे दिया। अगर वो तत्व में उसका श्रद्धा होगा, विश्वास होगा, तो क्या चुपचाप बैठ पाएंगे? वो चैन का सांस ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल तत्काल प्रयास करेगा किसी उपाय से वो पर्दा हटा के उस कमरे में पहुंच जाए और सोना दाना ले ले। वैसे ही हम लोग जो इंसान को कहा गया है, जो हम लोग कल भी चर्चा किया था, कि आप हमारे हृदय मंदिर में
विराज होकर बंसी बजाओ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवान स्वयं विराजमान है, हमारे भीतर ही विराजमान है। तो अगर ये जो भगवान का उपस्थिति भीतर में है, और जो वेदांत कहते हैं कि भगवान के और हमारे बीच में एक काल्पनिक अहंकार का प्राचीर है। अहंकार बोल के कुछ है नहीं, ये काल्पनिक अहंकार है, वर्चुअल बैरियर, अहंग बोध। अहंग बोल के कुछ है नहीं, इज नॉन एग्जिस्टिंग। अगर ये प्राचीर है तो हम लोग इसको मानते हुए चुपचाप बैठ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर इतना ही फर्क है तो हम किसी प्रकार से अहंकार हटा के भगवान को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो जाएंगे। श्री राम कृष्ण ही इसको कहलाता है, इसको किया है व्याकुल। व्याकुल होकर जो ईश्वर को पुकारता है, ईश्वर को पाने के लिए जिसका छटपटाहट है, ईश्वर अवश्य उनके लिए सुलभ है, तत्काल मिलेगा। तो तत्काल क्यों नहीं मिलता है? श्रद्धा का अभाव। जिसके भीतर जितना ज़्यादा श्रद्धा होगा वो उतना जल्दी लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। सीधा सा बात है। तो अभी आगे बढ़ने के लिए हमें ये याद रखना चाहिए, जो श्रद्धा ही हमें जीवन को प्रतिष्ठित कर सकते हैं। तो श्रद्धा को हमें जीवन में उपलब्धि करने के लिए, वो जो करने के लिए प्रगाढ़ विश्वास रहना चाहिए, मानना चाहिए। जब शास्त्र ने जो हजार साल से जो कहा गया है वो कोई झूठा तो नहीं बताया। हमें विभ्रांत करने के लिए, हमें लक्ष्य से विमुख करने के लिए तो कुछ नहीं बताया। हम ताकि लक्ष्य में पहुंच सके, इसी के निर्धारण करते हैं शास्त्र। शास्त्र का तो वही है, हमें लक्ष्य तक पहुंचा देना। गाइड बुक टू आवर गोल ऑफ लाइफ। और भगवान कृपा करके गुरु रूप से हमारे सामने अवतीर्ण हुए हैं, हमें जीता जागता मनुष्य रूप से अवतीर्ण होके हमें पद प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। वो जो मार्ग दिखाया एवं शास्त्र जो बात पहुंचने के लिए मार्ग दर्शाया, ये दोनों को लेकर हम लोग जितना जल्दी हो सके आगे बढ़े। कैनॉट अफोर्ड टू वेस्ट ए सिंगल मोमेंट। एवं ये श्रद्धा पर आधारित है। जितना हमारे भीतर श्रद्धा प्रकट होगा उतना ही जल्दी हम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो जितना हम विश्लेषण करेंगे कि अश्रद्धा होने का कोई कारण नहीं है, ये हमारे बेवकूफ़ी है। हम अपने को अधिक बहुत बुद्धिमान समझते हैं एवं हमारा नुकसान पहुंचा देते हैं। सरल प्राण से जो भगवान के बारे में विश्वास कर लेने से हम बहुत ही आसानी से लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर ये जो श्रद्धा का जो महात्मा हम बराबर याद करते रहें, तब जीवन में हमारा समस्या बहुत समाधान होगा। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।